हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम विक्रम कुमार फ्रॉम मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, खासकर डिजाइन इंजीनियर, कैड इंजीनियर, या जो बंदे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं डिजाइनिंग फील्ड में जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो नाउ इट इज मार्केट में क्या देखा जा रहा है ना, कि जॉब बहुत कम है। जो डिजाइनिंग फील्ड का है ना, जॉब बहुत कम है। तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में जॉब बहुत कम होता है। इस फील्ड में प्रोडक्शन में होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। क्वालिटी इंजीनियर उस पोस्ट पे अगर जा रहे हो तो अच्छे खासे जॉब मिलेंगे आपको। बट अगर आप डिजाइनिंग फील्ड चूज कर रहे हो, तो जैसा कि आपको पता है कि उसमें बहुत वैकेंसी जो बहुत कम होती है उसमें। तो एक तो ऐसे ही चांसेस थोड़ी सी कम होती है। ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको। टाइम दोगे आप तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा नंबर ऑफ इंटरव्यूज ज़्यादा अटेंड करने पड़ेंगे, ज़्यादा विजिट करने पड़ेंगे आपको, फिर जाकर के जॉब मिलेगी आपको। ठीक है। चलिए, ये तो एक बात हो गई कि अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज थोड़ी सी, चलो जॉब की मतलब ये है, प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि जो बंदा मोस्टली क्या होता है, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करने के बाद क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कोई एक सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। जैसे कि ऑटो कैड ले लो, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, कोई एक सॉफ्टवेयर उन्होंने कर लिया। अब सॉफ्टवेयर स्टडी करने के बाद फिर क्या होता है, वो जाते हैं, चल पड़ते हैं वो जॉब सर्च करने के लिए। तो जब वो जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं वो, तो उनको सही तरीके से, मतलब वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, जॉब नहीं मिल पाता उनको जैसा मिलना चाहिए, जॉब नहीं मिलता उनको। अगर कहीं मिलती भी है, छोटी मोटी कंपनी में लो सैलरी पे मिलती है, ठीक है, जिसे वो खुद पसंद नहीं करते हैं। कि वो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उन्होंने क्या क्या सोचा उन्होंने, और ये सैलरी मिल रही है, खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सभी प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास नॉलेज की कमी है। ठीक है। सब अपने आप में समझते हैं कि चलो मुझे ये चीज़ पता है कि मैं ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, मैं ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं। एक बात पता होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है ना, कभी भी इनफ नहीं होती है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है सही है, बट हमेशा वो इन्फॉर्मेशन गेन, स्किल्स गेन करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो यही हो रहा है ना कि जॉब तो मोस्टली लोगों को मिलता नहीं है। अगर आपके पास, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ देर में, कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, लक बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन हो गया किसी इंडस्ट्रीज में या कंपनी में, तो क्या आप कंफर्टेबली वहां पे वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। कंपनी से एक आपको, देखो डिजाइन इंजीनियर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे बैठ के ही डिजाइनिंग का काम करना है आपको, कि डिजाइन करना है सॉफ्टवेयर, सारा दिन डिजाइन करते रहो, नहीं। उसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। ठीक है। क्या है कि मेरा बहुत सारे कांटेक्ट ऐसा है एक्चुअली, जो इंडस्ट्रीज में कुछ लोगों से जान पहचान है, कुछ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है। कि एक्चुअली इंडस्ट्रीज में अगर किसी बच्चे को जॉब करनी है, वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्या स्किल्स होनी चाहिए, सारा कुछ मैं उनसे डिस्कस करते रहता हूँ। ठीक है। तो ये सब आइडिया लेते रहता हूँ मैं। तो बात ये है ना कि क्या होता है कि आप चलो ज्वाइनिंग तो हो गया है, आपको कंपनी से दे दिया गया, चलो भाई आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके दो, एक पीपीटी तैयार करो, आप प्रेजेंटेशन तैयार करो, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने हैं बॉस से। तो क्या करोगे आप? कर सकते हो सब कुछ, आपको सॉफ्टवेयर पता है, आपने डिजाइन कर लिया है, बट उसके बाद जो काम करना है वो कैसे करोगे आप? या आपने एक पार्ट से आपने डिजाइन कर लिया है, एक पार्ट जो आप कोई डिजाइन कर रहे हो, चलो आपने डिजाइन कर लिया, जब इंडस्ट्रीज में आप जॉब करते हो ना, तो डिजाइन तो आपने कर लिया है। अब वो वेरिफिकेशन के लिए फिर आपके पास ही आएगी ना, वो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आएगी कि वो प्रोडक्ट जो बना है उसकी डायमेंशंस, उसकी सारी मेजरमेंट्स, सारे पैरामीटर्स सही है या नहीं है। ठीक है। तो चेक करना होगा आपको। ये सब कैसे करोगे? सबके बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए ना। तो जैसे कि चलिए कुछ पॉइंट्स वाइज कुछ हम बातें ऐसे बताते हैं कि जो कि
ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको क्या पता होनी चाहिए कि अपने डिपार्टमेंटल नॉलेज, ठीक है, कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं ना, कॉलेज में क्या डिपार्टमेंटल फर्स्ट ईयर के बाद जो भी होता है डिपार्टमेंटल पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर है जो कि यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बहुत जगह उसका मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली नाम चेंज होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलो, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत कुछ उसमें स्केल क्या होता है, ठीक है, स्केल रेशियो के बारे में, सीट का स्केल रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। लोगों को इतना कंफ्यूजन होता है ना कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बहुत सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये क्या मतलब, पैरेलल पर्सपेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, बहुत सारे प्रोजेक्शन, लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो उस चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा पहले। वो सारी चीज़ बेसिक कंसेप्ट जो है ना, वो सब आपको पता होनी चाहिए। मटेरियल के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन से मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी मटेरियल एक्चुअली वहाँ सही होगा। कॉस्टिंग के हिसाब से तो आपको डिजाइनिंग करनी है ना, तो परफेक्ट सुटेबल कौन सा मटेरियल होगा उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखना है। जैसे हो गया मेजरमेंट के बारे में, मैंने बोला था कि मेजरमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि किसी पार्ट्स को आप मेजर कर सको। सपोज एक पार्ट्स को मेजर करना बहुत छोटे से स्केल में, ठीक है, तो वर्नियर है आपके पास, उससे आप मेजर करने जा रहे हो, आपको वर्नियर क्या है ना ऑपरेट ही करने नहीं आ रहा है, तो कैसे मेजर करोगे आप, उसके बारे में पता होनी चाहिए ना। आप मशीनिंग प्रोसेस उस पर अप्लाई करना है उस प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना आपको, ठीक है। तो ये सारी कुछ जानकारी है। देखो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सडनली आप सारा कुछ सीख जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो नीडेड है, जैसा कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए ड्राफ्टमैन से, उसके लिए जो नीडेड है पहले वो बेसिक चीज़ देख लो आप। उसके बाद जॉब करते रहो आप, और साइड से अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, फिर जा करके आप मतलब आपकी प्रमोशन वगैरह आप कह सकते हो, या एक दूसरे लेवल पे पहुंचोगे आप खुद में अगर स्किल्स इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो तो दूसरे लेवल पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो जहां हो आप वहीं रहोगे। तो खुद में स्किल्स इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बेसिक नॉलेज, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं कर सकते हो। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है सबके बारे में, और नॉलेज कोई भी हो कुछ लॉस नहीं करता कभी भी। ऐसे नहीं आपके पास नॉलेज है अभी तो नहीं ये फालतू की नॉलेज, ये नहीं रखना चाहिए, नहीं, कोई भी नॉलेज फालतू की नहीं होती है। हाँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या मतलब सही है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया था अभी, लाइक दैट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, मशीन डिजाइन, सॉरी, ये सब, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक से रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर किसी को लगे अगर कि मुझे चाहिए, एक्चुअली मेरे पास बुक्स नहीं है, तो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको, या मेल करो आप मुझे, मैं आपको वो बुक का पीडीएफ जो है ना मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। बुक्स की पीडीएफ है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है ना, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारे वीडियोस देख करके, बहुत कुछ विकिपीडिया, मतलब एक कलेक्ट करता हूँ मैं डाटा, मैं खुद स्टडी करता हूँ, पहले कलेक्ट करता हूँ कि क्या बेटर कंटेंट मैं आपको दे सकूँ, फिर वो कंटेंट पे मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपनी देखो, जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर नहीं सुधारोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप जब तक सोचते रहोगे ना कि नहीं मुझे तो नॉलेज है ही, मुझे तो ये चीज़ पता है ही, मुझे तो आराम से जॉब मिलेगी, नहीं, जब मार्केट में एक बार निकलोगे फिर पता चलेगा आपको आपके पास क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं है, आपको सब पता चलेगा। सो अगर हम लोग कुछ बता रहे हैं अगर, तो कुछ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कुछ,
कि ये नॉलेज होनी चाहिए वाकई में। ठीक है, तो एक्चुअली आज मुझे ये वीडियो अपलोड करने का यही मेरा मकसद था, नहीं तो मोस्टली मैं खुद आता नहीं हूँ सामने। एक्चुअली मैं तो ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोज़ ही बनाता हूँ मैं, तो आज ये रीज़न था, ठीक है, मेरे आने का। तो जैसे कि और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि डेली आप एक टारगेट फिक्स करो, डेली। ठीक है, एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे आज ये करना है। ठीक है, और शाम को सोते वक्त आपको देखना है कि वो टास्क आपने पूरा किया है कि नहीं किया है, वो टास्क आपने पूरा किया है कि नहीं किया है, वो टास्क वो आपको देखना है। ठीक है, अगर नहीं किया है, ठीक है, अगर किसी कारणवश नहीं हुआ है, लेकिन शाम को अगर देखते हो कि ये टास्क हमने पूरा नहीं किया है, तो आपको फील जरूर होगी नहीं मुझे करना चाहिए वाकई में। या कुछ भी ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, फालतू की वीडियोस, ये वो, शाम को एक बार मतलब एनालाइज जरूर करो कि आज मैंने क्या क्या किया। तब धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ मेंशन यहाँ पे कर रखा है, एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा। हमने क्या मेंशन कर रखा है, मुझे आज क्या करना है, मुझे कल क्या करना है मुझे। तो मैं डेली के टारगेट एक लेके चलता हूँ, मैं मुझे आज ये करना है। मैं अगर अपना प्रॉफिट ही बताऊँ, अगर मैं वीडियोज़ ही बनाता हूँ, अगर पैसे के लिए नहीं, कोई एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं, इंस्टीट्यूट के एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि जो देख रहा हूँ ना बच्चों में, स्टूडेंट्स में, एक्चुअली क्या है ना कि जो चीज़ की इंफॉर्मेशन की कमी है, मैं चाह रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन उन्हें पहुँचनी चाहिए। कि देखो जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ, जो प्रॉब्लम मैंने देखा हूँ, जो मार्केट में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या होता है ना, जब इंजीनियरिंग आप करते हो ना, आपको इसके बारे में कोई एहसास नहीं होता है। जब निकलोगे ना मार्केट में, आप जब जॉब के लिए जब निकलोगे ना रेज्यूम लेकर के, फिर पता चलेगी आपको कि अरे ये पहले अगर मैं पढ़ लिया होता ना तो आज इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता मुझे। तो इसलिए पहले हम लोग अवेयर कर रहे हैं एक्चुअली, क्या ये सब चीज़ें, ये सब बातें आप ध्यान में रखो। ठीक है, कि हम लोग और बोल रहे हैं तो कुछ सही आपके लिए बोल रहे हैं। और इससे क्या है कि मैं भी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मुझ में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे नहीं पता है, तो मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पीडीएफ देखता हूँ, विकिपीडिया देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ मैं, तो मुझे भी तो इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है ना, तो मुझे सही लगता है। चलो सीखने को तो मिल रहा है ना, सेम उसी तरह आपको कोई वीडियोस मिल रहा है तो आपको भी सीखने को मिल रहा है ना। अब ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में होता है, अरे वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, अरे हम देख लेंगे। अरे नहीं, आपके पास कोई बुक्स थर्मोडायनामिक्स एक बार ला करके, आप 10th क्लास में हो, 11th 12th में हो, थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग का बुक्स ला के आपके सामने रख ले, क्या पढ़ोगे आप, क्या समझ में आएगा आपको? नहीं। क्या होता है, एक सिलेबस होती है ना, एक फॉर्मेट होती है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है ना। स्कूल कॉलेज की जाते हैं लोग, क्योंकि या जनरल कंपटीशन जो करते हैं, तैयारी करते हैं, क्या है पढ़ना खुद है उनको, क्यों कोचिंग ज्वाइन करते हो? क्योंकि उन्हें एक गाइड चाहिए, कोई गाइड करने वाला चाहिए, एक टारगेट वो दे सके कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। फिर आप उस टारगेट के पीछे आप उस पर वर्क करते हो, होमवर्क जैसे कह सकते हो, आप उस पर काम करते हो। तो अगर किसी को वीडियो फॉलो करते हो, मेरा या किसी और का वीडियो फॉलो करते हो, तो हो सकता है वो बंदा सीरीज वाइज बना रहा होगा, कुछ कंसेप्ट लेकर के। कुछ बंदे जहाँ तहाँ से बना रहे हैं, कुछ सीरीज वाइज बना रहे हैं कि आपके लिए हाँ क्या इंपॉर्टेंट, कैसे क्या है। तो जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ मैं, तो मैं सीरीज वाइज बनाता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कैट इंजीनियर को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे वीडियोज़ में बनाता हूँ। तो ये सारे वीडियोज़ हैं, खैर ठीक है, ये सारा कुछ मैं बनाता हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जब देखोगे तो आपको सब पता चलेगा, सब आपको क्लियरली पता चलेगा आपको कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना आप, ठीक है, वहाँ पे देखना आप कि जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है उसमें सारी वीडियोज आपको सीरियल वाइज मिलेगी। अभी तो मैं कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया हूँ, एक्चुअली मैंने लॉकडाउन से ये स्टार्ट किया हूँ ये सारा कुछ। तो धीरे धीरे मुझे भी इस पर वर्क करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोज होगी जितना बेटर हो सके मैं आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा वीडियो। और मेरा यही टारगेट है कि कोई भी अगर एक डिजाइन इंजीनियर बनना चाह रहा है ना, तो उसके लिए उसे जो भी नॉलेज चाहिए,
जो भी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए ना मोस्टली, वो सारी नॉलेज सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा अपने चैनल के थ्रू, मोस्टली जहाँ तक हो सकेगा। मैं अपना प्रयास मैं आप लोगों के लिए जारी रखूँगा। आप लोग विजिट करो, बहुत सारे पेजेस हैं यूट्यूब पे मिलते हैं, लेकिन गाइड जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, कोई गाइड आपको कर रहा है एक्चुअली, तो उस पर जाओ। मेरा लंबा वीडियो जरूर होता है, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि छोटा वीडियो बनाओ लोग देख ले व्यूज़, नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं। ये बिजनेस के लिए मैं इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, अर्निंग वगैरह के लिए नहीं, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी यूट्यूब पे ये सब अर्निंग के लिए बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है। हम लोग ऑलरेडी प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो पैसे के लिए करना होगा तो कुछ और कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये एजुकेशन के लिए जो क्वालिटी चेंज करना है उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। जो लोगों में जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है उसको मैं फुलफिल करना चाह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं भी कुछ करूँ, सही अच्छा काम मैं भी करूँ। सिर्फ अपने लिए जीना ही जीना नहीं होता है। जो जॉब करो, सुबह जाओ जॉब करो, शाम को आओ खाना खाओ सो जाओ, फिर सुबह जाओ जॉब करो खाना आओ सो जाओ, नहीं, कुछ मतलब कुछ ऐसे जो आपके पास नॉलेज है वो शेयर करना, शेयर भी तो करना चाहिए ना, ताकि आपसे दूसरों को फायदा हो सके। तो यही आज का मेरा कंसेप्ट था गाइस, कि मैं आप लोगों से ये सब बातें शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप नए यूज़र हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो देखिए। जो कैड इंजीनियर है वो देख सकते हैं, डिजाइन इंजीनियर वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो, और जो नॉर्मल पर्सनस है, और मैं कुछ ऐसी वीडियोस ही बनाता हूँ ना कि जो कि नॉर्मल पर्सन जो मैकेनिकल कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं, वो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से जा कर के वो मेरी वीडियो को, ठीक है, मतलब इजी वे में समझ सकते हैं। वो सीसी क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आप विजिट करो एक बार, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।